अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। आप देख रहे हैं 2020 का रिव्यू। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब और आज हम बात करेंगे डॉलर वर्सेस रुपी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर डॉलर वर्सेस रुपी, डॉलर बढ़ता क्यों है, रुपी कम हो गया, रुपी कम हुआ डॉलर बढ़ गया। पाकिस्तान में 2020 में ये सिनेरियो अजीब सा रहा। 170 तक हम गए, फिर जब एंड होने लगा अगस्त के अंदर तो हम वापस रिवर्स गियर लग गया हमें। इसकी वजह असल में ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले 2020 जो कि एक बड़ा ही पुराशोभ साल रहा, इसमें बड़ी परेशानियां देखने में आई। माशी महाजों पर तो बहुत ज़्यादा हमने परेशानियां देखी हैं। हम ये 2020 से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है उसने एक पॉलिसी लगाई है कि फ्री फ्लोट कर दिया है उसने, यानी कि अब गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनिपुलेट नहीं करेगा डॉलर को और डिमांड एंड सप्लाई उसकी रुपी और डॉलर पैरिटी को सेट करेगी। इफ देयर इज मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी, ओपन मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। तो इसकी वजह से डॉलर जो है आपको पता है लास्ट इस गवर्नमेंट की आने के बाद से तेज़ी से स्ट्रांग होता जा रहा है और रुपया जो है वो अपना कदर खोता चला जा रहा है। और हमने इस साल 170 रुपए तक डॉलर को देखा अंदाजन 169.5 तो बिल्कुल ओपन मार्केट में ट्रेड होता रहा है डॉलर। और वो उन दिनों में ट्रेड हुआ जब 2020 कोविड की वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई और मईशत में मज़ीद अबतरी पैदा हुई और मईशत मज़ीद ज़बूहाली का शिकार हुई। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, रुपये पे प्रेशर आता है, ठीक है, और लोग एज ए सेफ हेवन डॉलर की तरफ लपकते हैं। कैपिटल फ्लाइट होती है, पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाई करता है, लोग अपने सरमाए को महफूज करने के लिए डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और रुपए को सबसे पहले छोड़ते हैं। रुपए के ऊपर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा कम है इस मुल्क के अंदर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो जब लोग डॉलर को बाय कर रहे थे तो नेचुरली डॉलर की कीमतें बढ़ रही थी और रुपी घटता चला जा रहा था और ये तसलसल गुज़िश्ता 2 सालों से जारी और सारी था। इस साल इसमें ज़्यादा बड़ा झटका इसलिए आया कि कोविड आ गया, जिसकी वजह से मईशत में मज़ीद परेशानी आई, मईशतें मज़ीद ज़बूहाली का शिकार हुई, जिसकी वजह से हमने डॉलर को 169.5 तक चला गया। फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स किए जिसकी वजह से इकॉनमी को रिवाइव करने की, इकॉनमी को बहाल करने की कोशिशें की गई गवर्नमेंट की तरफ से, इकोनॉमिक मैनेजर्स की तरफ से, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम किया गया, जो कि आपने पिछले प्रोग्राम में हमने इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की। इसके अलावा जो सबसे अहम बात हुई वो ये है कि होम रेमिटेंसेज में इजाफा हो गया और पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो बैरून मुल्क रहते हैं, दुनिया भर में रहते हैं, उन लोगों ने पैसा भेजना जो शुरू किया पाकिस्तान में, तो उसकी तादाद में इजाफा देखने में आया। होम रेमिटेंसेस ज़्यादा आने की वजह से हमारे पास डॉलर की सप्लाई आई, पहली बात। दूसरी कहाँ से शुरू हुई, कोविड की वजह से इकॉनमी को जब प्रेशर था तो IMF मल्टीलेटरल एजेंसीज जितनी भी हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE से पैसा हमें बोरो करना पड़ा। अब ये जब पैसा आया तो डेफिनेटली ये जो डॉलर्स आया इसने आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी स्ट्रेंथन किया, मुस्तहकम किया और आपका जो बजटरी डेफिसिट था उसको भी ओवरकम करने में मदद हासिल हुई हमें। तो नेचुरली सप्लाई ऑफ डॉलर इस 2-3 एस्पेक्ट से हमारे पास होम रेमिटेंसेस से और इसकी वजह से बढ़े और हमारी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ। सर तकरीबन 2.25 अरब रुपए हर महीने पाकिस्तान में होम रेमिटेंसेस की सूरत में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर के जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं। लेकिन ये नंबर सिर्फ 2020 में कोरोना की वजह से बढ़े हैं कि कोरोना की वजह से यहाँ पे जॉब्स चली गई हैं तो लोग एक दूसरे को देने के लिए भेज रहे हैं, फैमिलीज़ को भेजे जा रहे हैं, फिर ईद आ गई थी बीच में, इस वजह से आया। या फिर इसकी वजह यही है कि 2020 के बाद जब ये ख़त्म होगा, कोरोना के बाद वैक्सीन आ जाएगी, ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी, तो ये रेमिटेंसेस की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। देखिए ये सिर्फ होम रेमिटेंसेस नहीं है, पहले तो ये देखिए कि जो पाकिस्तान में मनी सप्लाई आ रही है, यानी कि जो होम रेमिटेंसेस की सूरत में जो पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि उसमें इजाफा हुआ है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा, स्टेट बैंक के नंबर भी इस क्वार्टर के जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि होम रेमिटेंसेस में बहुत काबिल कदर इजाफा हुआ है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा होम रेमिटेंसेस आएंगे।
नेचुरली इसकी वजूहात में एक वजह यह है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक हो रही हैं, तो वहाँ से काफ़ी पैसा लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है पाकिस्तान में। ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए 2020 के अंदर, जिसको हॉट मनी भी कहा जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था, उस वक्त पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट से पैसा ऑफर किया और अट्रैक्टिव रेट्स ऑफर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट आई। उसको हॉट मनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पे दुनिया से पैसा उठाया और यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान में पार्क कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी और पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान ने वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की। फिर तीसरी तरफ से पाकिस्तान को जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक से तो पैसा आया, कोरोना की सपोर्ट के लिए भी पैसा आया, कोविड के लिए। फिर आपको सऊदी अरेबिया ने आपको डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल दिया, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ मिली, आपको लोन दिया $2 अरब का। इसके अलावा UAE ने आपको लोन दिया, जिसने आपको पास डॉलर को फ्लड किया, जिसने पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई आई। इसी वजह से डॉलर की जो रेट है वो 169 से घटते घटते 159, 158.5 तक चला गया। 10 रुपए से ज़ायद कमी हुई ग्रेजुअली, और लास्ट क्वार्टर के अंदर ही हमने डॉलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा और रुपी को स्ट्रेंथन होते हुए देखा, और 168.5, 159 के पास डॉलर आ गया। 45% का इजाफा हुआ था। और बाद अगर अब साल के अख्ताम पे बात करें तो 5.25% की कमी डॉलर के अंदर वाक़ हो चुकी है। जी हाँ। तो इसके बाद इस वक्त भी डॉलर जो है ना आपका 159 to 160 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल। अब हम बात करें तो एक और सेक्टर है, एक और जगह है जहाँ पे पैसा बहुत लगाया जाता है, डॉलर भी लगाया जाता है, रुपये भी लगाया जाता है, जो कि छोटी छोटी सी जो सिचुएशन होती है उनको देख के फ़ौरन से रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, सर अगर आज खबर लग जाए लॉकडाउन लग रहा है तो कल स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। आज खबर लग जाए 1% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो स्टॉक मार्केट का सेंसिटिव बैरोमीटर, बहुत सेंसिटिव बैरोमीटर है। तो स्टॉक मार्केट को आप किस तरह से रेट करते हैं? स्टॉक मार्केट 2020 के अंदर ने ऐसा डाउनफॉल दिखाया और वहां से ऐसी तेजी से बढ़ी है, आज इस वक्त 43,000 पे इंडेक्स है, ऑलमोस्ट 55% इंक्रीज इन द इंडेक्स हो चुका है लास्ट क्वार्टर के अंदर, विच इज़ बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज। और दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में से एक परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। यस, करो इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है कोरोना डेज की वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्टॉक मार्केट नोज डाइव लिया और स्टॉक मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर था, और नेचुरली एट दैट टाइम लोग एसेट सेल करते हैं, स्टॉक्स बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं। हर मार्केट के अंदर मंदी का रुझान था, स्टॉक्स में भी मंदी थी। 28,000 पॉइंट तक लो चली गई मार्केट 2020 के अंदर, ठीक है, मार्च अप्रैल में। फिर इस मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया, पॉजिटिव साइड पे बढ़ना शुरू हुई। क्यों? उसमें जो सबसे बुनियादी जो किरदार था वो था इंटरेस्ट रेट का, बिकॉज इंटरेस्ट रेट वाज हाई एट दैट टाइम 13.25। फिर इंटरेस्ट रेट जब 3 महीनों में 100 डेज में 625 बेसिस पॉइंट की कमी हुई तो नेचुरली बैंकों से पैसा निकला और स्टॉक मार्केट की तरफ मूव होना शुरू हुआ और स्टॉक मार्केट पे बेहतरी की सूरत हाल हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं लाइक सीमेंट सेक्टर है, ये हाईली लिवरेज्ड है, ओके, ये बहुत ज़्यादा बैंक के लोन्स के ऊपर बर्डन होता है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना शुरू हो गया और इनको भी जो रीपेमेंट्स करनी होती है, रीस्केजुलिंग करनी होती है अपनी लोन्स की, वो नरम शराइत के ऊपर करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े तो अर्निंग्स बढ़ी और स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया। तो दीज वर द रीजंस बिकॉज जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इंक्रीज हुई। एक, नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो बढ़ना शुरू हुए। नंबर 3 सबसे बड़ा सेक्टर स्टॉक मार्केट के अंदर है टेक्सटाइल सेक्टर, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का जो चंक है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात, इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को ये मिली कि आपके बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हुए कोविड की वजह से, यूरोपियन मार्केट के। पाकिस्तान ने उस ऑर्डर्स को टैप किया और इस वक्त आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है। एक्सपोर्ट के नंबर्स भी अच्छे हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ। तो यकीनन ये सारी चीज़ें
कॉम्प्लीमेंट करती हैं स्टॉक मार्केट को, और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज 43,000 के ऊपर है और विच इज़ अ बेस्ट परफॉर्मेंस। आरिफ हबीब ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि स्टॉक मार्केट माली साल 2021 जब ख़त्म होगा, जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, तो ये 52,000 क्रॉस कर जाएगी। ये ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है स्टॉक मार्केट एक्चुअली से? वो उनकी असेसमेंट के अपने जाविये हैं देखने के। मैं आपको एक सादा सा तज्जिया कर दूं कि 52,000 वाज द प्रीवियस हाई ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऑल टाइम हाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 52,000 KSE 100 इंडेक्स का है। ये 2021 में क्रॉस कर सकेगा, टच कर सकेगा या नहीं करेगा, इस सवाल को एड्रेस करते हैं। मार्केट 43,000 पर आ गई है, परफॉर्म अपने लोएस्ट से मार्केट ने इंक्रीज किया है, 43,000 तक पहुंच गई है ईयर 2020 के इख्तिताम पर दिसंबर में। 2021 एक अच्छा साल साबित हो सकता है अगर गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियां सस्टेन करती हैं और जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट सरप्लस है, वो कंटिन्यू रहता है, सरप्लस में रहता है, होम रेमिटेंसेस में इजाफा होता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्ट्रेंथन रहते हैं और आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में मजीद इजाफा होता है, तो यकीनन स्टॉक मार्केट मजीद परफॉर्म करेगी और स्टॉक मार्केट यहां से नए हाइज की तरफ जा सकती है, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है, ऑटो सेल्स के नंबर्स अच्छे हैं, सीमेंट के डिस्पैचेस बहुत अच्छी हैं, टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फूड एंड अलाइड सेक्टर पे काम हो रहा है। तो यकीनन ये सारी स्टॉक मार्केट के जो सेक्टर्स हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, तो शेयर की कीमतें भी तो बढ़ेंगी और जो कि कॉम्प्रीहेंड करेंगे स्टॉक मार्केट को। हम उम्मीद करते हैं ये इसी तरह से परफॉर्म करें। टेक्सटाइल के जो रिसेंटली मसले चल रहे हैं LNG के, वो भी रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन सर सवाल यहाँ पे करते करंट अकाउंट सरप्लस का, आपने बात की, करंट अकाउंट सरप्लस में हो या डेट में हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान हैज़ बीन इन द करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स और लास्ट 6 महीने से 7 महीने से जो है ना, बल्कि 6 महीने से ये जो पूरा ईयर समझ लें, जो इस साल के अख्ताम में आखिरी 6 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस में हमारा आया। इसकी सबसे मेन रीज़न ये थी कि हमारी होम रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, एक बात। दूसरी बात, ये जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर जो पैसा आया, IMF से पैसा आया, दीगर, इसने आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन किया और इसकी वजह से जो डॉलर की सप्लाई आई, इसने हमारे करंट अकाउंट को डेफिसिट से सरप्लस में ले आई है। ओके, इंपोर्ट्स में आपको बता दूं हमारी बढ़ी हैं, क्योंकि इंपोर्टेड चीज़ें इस वक्त महंगी हो गई हैं। सही है, हमारी ऑयल की इंपोर्ट सबसे बड़ी है, हमारी कोल की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट और जितनी भी फूड आइटम इंपोर्ट हो रही है, कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है, वो सब महंगा हो गया है क्योंकि इंपोर्ट महंगी हो गई है। रॉ मटेरियल, मशीनरी जितनी इंपोर्ट हुई है वो सारी महंगी हो गई है, इसीलिए आपने देखा कि गाड़ियों की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। तो इंपोर्ट तो महंगी हुई है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि ये सरप्लस में रहे ताकि इकोनॉमी के नंबर्स हमारे सस्टेन कर सके। अब वही सवाल, बहुत सी इकॉनमीज़ है दुनिया की, अमेरिका की ले लें या फिर आप फ्रांस की ले लें, UK की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो डेट में भी होती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। हम इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया, करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। इज़ इट अ बिग थिंग? असल में इस वक्त तो ढोल बजाने के लिए कुछ और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, सो करंट अकाउंट सरप्लस का ही चर्चा किया जाए, हुकूमतें यही करती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, नो डाउट, आई एग्री विथ यू। डेट बर्डन पाकिस्तान का 45% इंक्रीज़ हुआ है इस साल। प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत नहीं बढ़ी है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन इतना नहीं बढ़ा है, तो नेचुरली हमने कोई अभी तीर नहीं चलाए हैं, हमने कोई बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम नहीं दिए। यस, हमारे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की वजह से, डॉलर रूपी पैरिटी, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हमारी पॉजिटिव साइड पर तो हैं, लेकिन क्या हम सस्टेन कर सकेंगे आगे? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2021, द न्यू ईयर, जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमें मज़ीद सस्टेनेबल होगी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में मज़ीद बेहतरी आएगी।
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल हो, नंबर 2 बिजली का जो बहरान सामने खड़ा हुआ है उसको काबू पाया जाए, नंबर 3 हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये 3 काम होते हैं तो शायद 2021 हमारे लिए एक अच्छा साल साबित होगा। सर लास्ट कमेंट, 2021 के अंदर अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर दोबारा से डेप्रिशिएट हो सकता है, और मतलब मुझे डॉलर बेहतर लग रहा है, मुझे डॉलर रूपी पैरिटी काफ़ी मुनासिब लग रही है, कंट्रोल में है, यहाँ पर सस्टेन कर रही है। अगर हम थोड़ा सा हमारे ऊपर, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूँ, 2021 के अंदर हमें 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस भी करना है, विच इज़ अ बिग थिंग। $12 billion वी हैव टू रीपे टू द मल्टीलेटरल एजेंसीज। नेचुरली नया कर्ज लिया जाएगा उसी के लिए, जो कि हमने आपको बताया कि इस साल के इख्तिताम तक हमने 45% इंक्रीज़ हमारे एक्सटर्नल डेट में हो चुका है। तो जाहिर है ये कैरी करेगा 2021 के अंदर भी, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। वरना बाकी चैलेंजेस तो यकीनन हैं, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इकॉनमी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2021 हमारे लिए और इस मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। अच्छा, हम भी उम्मीद करते हैं ये अच्छा साबित हो, और जो आपने पॉजिटिव बातें की हैं, अगले साल जब हम 2021 का रिव्यू करें तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव बातें हों, और जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो सच साबित हों पाकिस्तान के लिए। तो मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।